नमस्कार। अंग्रेजी का एग्जाम पेपर देखकर कभी-कभी थोड़ा डर लगता है ना, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम मिलकर इस पूरे पेपर को डिकोड करने वाले हैं। इसे एक बिल्कुल क्लियर स्ट्रैटेजिक गाइड में बदल देंगे। हाँ, मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर एक साथ देखकर थोड़ी घबराहट तो होती ही है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर सोचिए, अगर इसे एक पहेली, एक पजल की तरह देखा जाए, जिसका एक फिक्स्ड पैटर्न है, जिसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये काफी आसान हो जाता है। और आज हम उसी पैटर्न को पकड़ने वाले हैं। तो हमारा प्लान क्या है? चीजों को एकदम सिंपल रखने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले पेपर का ब्लूप्रिंट समझेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों सेक्शंस को बारीकी से देखेंगे और आखिर में इन सब के मिलाकर एक जबरदस्त विनिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का पहला रूल क्या है? उसके रूल्स को समझना। मतलब पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, ये जानना सबसे जरूरी है। टोटल टाइम है 3 घंटे 15 मिनट। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जो शुरू के 15 मिनट है ना, वो सिर्फ पेपर पढ़ने और प्लानिंग करने के लिए हैं। ये गोल्डन टाइम है, इसका पूरा पूरा फायदा उठाना है। और ये पूरा पेपर है 100 मार्क्स का। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि अपना टाइम और एफर्ट कहाँ पर कितना लगाना है। और अब आती है सबसे जरूरी बात। पेपर बिल्कुल 50-50 में बटा हुआ है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स और सेक्शन बी डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क्स। इसका मतलब क्या है? एक में चाहिए स्पीड, दूसरे में चाहिए डेप्थ यानी गहराई। और जाहिर है दोनों की तैयारी का तरीका भी एकदम अलग होगा। तो चलिए पहले सेक्शन ए यानी ऑब्जेक्टिव वाले हिस्से को जरा पास से देखते हैं। सवाल ये उठता है कि ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये असल में हमारा क्या टेस्ट कर रहे हैं? ये सिर्फ टिक मार्क लगाने का खेल नहीं है। ये सेक्शन असल में हमारे नॉलेज के बेसिक्स को चेक करता है। देखते हैं कैसे। देखिए, ऑब्जेक्टिव सेक्शन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो सीधे सीधे ग्रामर के रूल्स पर टिका है। ये एक तरह से पूरा ग्रामर का टेस्ट है। प्रेपोजिशन से लेकर सेंटेंस स्ट्रक्चर तक, मतलब ग्रामर का हर छोटा बड़ा पहलू इसमें कवर हो जाता है। ग्रामर के अलावा दूसरी बड़ी चीज है वोकैब्युलरी, और इसे भी कई अलग अलग तरीकों से टेस्ट किया जाता है। सिर्फ वर्ड मीनिंग नहीं, बल्कि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, मुहावरे और हाँ, सही स्पेलिंग तक सब कुछ पता होना चाहिए। अब इस हिस्से पर खास ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 से 100 यानी पूरे 40 सवाल, ये सीधे टेक्स्ट बुक से आते हैं। ये मार्क्स का एक तरह से जैकपॉट है। ये हिस्सा पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है और इस पर फोकस करना मतलब अच्छे मार्क्स पक्के करना। तो इन सवालों से साफ है कि राइटर का नाम कौन था, पोएम की ये लाइन कहाँ से ली गई है, या सिलेबस से जुड़े फैक्ट्स, ये सब बिल्कुल मुंह ज़बानी याद होना चाहिए। ये आपकी मेमोरी का डायरेक्ट टेस्ट है। चलिए, अब चलते हैं सेक्शन बी की तरफ, और यहाँ खेल पूरी तरह से बदल जाता है। यहाँ सिर्फ याद रखने से काम नहीं चलेगा। यहाँ अपनी राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को दिखाना पड़ेगा, उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। इस टेबल को देखिए, ये साफ साफ बता रही है कि सेक्शन बी में कितनी वैरायटी है। ऐसे है, लेटर है, समरी है, और हर चीज के लिए अलग वर्ड लिमिट और अलग मार्क्स हैं। मतलब ये आपकी राइटिंग स्किल्स का असली टेस्ट है। तो जो सबसे ज्यादा मार्क्स वाला सवाल है यानी एस्से, उससे कैसे डील करें? ये एक सिंपल सा 4 स्टेप का तरीका है। पहले एक ऐसा टॉपिक चुनें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। फिर मेन पॉइंट सोचिए, उसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दीजिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, और बस क्लियर क्लियर लिख दीजिए। और ये देखिए, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक्सप्लेनेशन वाले सवालों में क्या पूछा जाता है। आपको कहानी या कविता का ऐसा एक छोटा सा हिस्सा दिया जाएगा और आपको उसे एक्सप्लेन करना होगा। मतलब उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका मतलब क्या है, ये सब समझाना होगा। तो हमने पूरे पेपर का एक तरह से एक्सरे कर लिया है। अब इस सारी जानकारी को इकट्ठा करके कुछ सॉलिड कामयाब स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। ये चार्ट हमें वो सबसे जरूरी बात फिर से याद दिला रहा है। दोनों सेक्शन ए और बी बराबर वजन रखते हैं, 50-50। इसका सीधा सा मतलब है कि सेक्शन ए में स्पीड और एक्यूरेसी और सेक्शन बी में लिखने की कला, ये दोनों ही जीतने के लिए बिल्कुल बराबर जरूरी है। तो आखिर में विनिंग स्ट्रैटेजी क्या है? नंबर 1, पेपर के ब्लूप्रिंट को घोल कर पी जाइए। नंबर 2,
अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के बीच बैलेंस बनाइए। नंबर 3, लिटरेचर वाला हिस्सा जो प्रिडिक्टेबल है उसे अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए। और नंबर 4, सेक्शन बी के हर तरह के राइटिंग फॉर्मेट की खूब प्रैक्टिस कीजिए। बस यही है कामयाबी का मंत्र। और आखिर में बस एक सवाल, ये सब सिर्फ स्कोर लाने के लिए नहीं है। सोचिए, ग्रामर, वोकैब्युलरी और अपनी बात को सही ढंग से लिखना, इस कोड को मास्टर कर